students, today we will start our lesson number 1, Graphs in Economics. In Standard 12, we learn 11 lessons in economics subject. In a board exams, 8 marks question come from lesson number 1. In this chapter, we will learn meaning of a diagram and a graph, types of diagrams, types of graphs, use of technology in the study of economics. First, we show the introduction. Economics explain and analysis various economics events occurring in a real world. हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होती है, लेकिन उसका हम एनालिसिस करते नहीं हैं. बट स्टेट, बैंक and international organization is very purposefully done in economics. Lay person do not get interested in discussion and analysis of events done by experts. हम जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं उसका कोई एनालिसिस नहीं करते, लेकिन जो बैंक्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसका एनालिसिस करते हैं. बट देयर इंटेंशन इज़ ड्रॉन when important aspect of a certain events and matters to economic changes are presented by way of picture. There are two ways to convey to people. Generally, two type of picture are used to depict such information and these are called diagram and graphs. ये लेसन में हम डायग्राम और ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्राम और ग्राफ्स की हेल्प से हम कितनी इजीली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कन्वे कर सकते हैं. डायग्राम हम कब ड्रॉ कर सकते हैं? तो इफ़ प्रोवाइडेड डेटा विथ डिसकंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी देन वी ड्रॉ डायग्राम. जब हमारे पास जो भी डेटा है वो किस बेस पे कैसा है, तो डिसकंटिन्यू है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली नहीं दी है लेकिन वो डिसकंटिन्यू है, तब हम क्या ड्रॉ करेंगे? डायग्राम. आप अभी जो देख रहे हैं इमेज में, वैसे अगर आपके पास डेटा है तो आपको क्या ड्रॉ करना है? डायग्राम. सेकेंड इज अ ग्राफ. ग्राफ हम कब ड्रॉ करेंगे? इफ़ प्रोवाइडेड डेटा विथ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देन वी ड्रॉ अ ग्राफ. जब आपके पास इस तरह की डिटेल्स है जो अभी पिक्चर में दिख रही है, कंटिन्यूअस है, जैसे कि 10,000 to 20,000 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए है और इनकम क्लास दिए है हमें, तो इस तरह से जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास डेटा जो है वो कंटिन्यूअसली शो हो रहा है, तब हम क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ. Now we show meaning of a diagram. Diagram is a representation of a observable data by way of a picture. जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पिक्चर के रूप में हमें शो करता है. स्केल एंड मेजरमेंट आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम. डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास स्टेटिस्टिकल नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ है उसे ड्रॉ करने के लिए हमारे पास स्टेटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इन अ डायग्राम नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड. Self-explanatory data and lay person do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand a diagram. डायग्राम का यूज़ कौन करता है? तो एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ड्रॉ अटेंशन, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस. जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, गवर्नमेंट है जो हमें पब्लिक को डेटा प्रोवाइड करते हैं, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए डायग्राम का यूज़ करते हैं. ग्राफ. A graph is also representation of observable data by way of picture. जिस तरह डायग्राम है वैसे ही ग्राफ भी पिक्चर के रूप में ही शो होता है, बट अ ग्राफ इज ड्रोन फॉर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हमारे पास स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होनी
चाहिए। और ये जो ग्राफ है इसका यूज़ कौन करता है? Graphs are used more by researchers and educationalists. Graphs are not used for conveying information to general public. जो ग्राफ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, जो नॉर्मल पब्लिक है वो इजीली इसे समझ पाती नहीं है, लेकिन डायग्राम है वो इजी वे है कन्वे टू पीपल। इसलिए जब पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है तब हम डायग्राम शो करते हैं, लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि जो रिसर्चर यूज़ करते हैं और एजुकेशनलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ वी लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमी। द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी की स्टडी करते हैं ग्राफ और डायग्राम की हेल्प से, तो मेड ईजियर बाय वे ऑफ डायग्राम एंड लेस कन्फ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ। बहुत ही ईजीली और विद क्लियरिटी के साथ हम स्टडी कर सकते हैं। ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमी पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ। जब हमें जीडीपी देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स में क्या जीडीपी ग्रोथ हुआ है हमारा, तो हम एक सिंगल डायग्राम और ग्राफ की हेल्प से ईजीली उसकी स्टडी कर सकते हैं। चेंजेस अकरिंग इन अ वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी ईजीली अंडरस्टूड। इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो ये स्टडी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, बट जब हम डायग्राम और ग्राफ का यूज़ करेंगे तो ईजिली हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अ कंपैरिजन कैन बी ईजिली ड्रॉन, कंपैरिजन भी हम ईजिली कर सकते हैं। व्हेन मैनी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर फाउंड डिफ़िकल्ट are presented through a diagram and graph, the time and efforts of the presenter in explaining and of the reader in understanding these aspect is saved. Means जो ये ग्राफ और डायग्राम है, तो जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन करने वाला इंसान है, वो ईजीली वो पर्सन हमें समझा सकता है, और जो रीडर है, अंडरस्टैंड जिसे करना है, जो पर्सन को अंडरस्टैंड करना है, वो भी इजीली ग्राफ और डायग्राम की हेल्प से इजीली वो इन्फॉर्मेशन को समझ पाता है। नाउ वी स्टडी अबाउट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ डायग्राम और ग्राफ। जब हम डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है वो हम पढ़ेंगे। चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। हमारी जो चॉइस है कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है या ग्राफ, ये राइट होनी चाहिए, राइट चॉइस हमें आनी चाहिए। द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव। मीन्स हमें पाई डायग्राम ड्रॉ करना है, बार डायग्राम ड्रॉ करना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। द यूज़र मस्ट मेक द राइट चॉइस टू मेक द पिक्चर मोर इफेक्टिव। सेकेंड वन इज द क्लियरिटी। अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर। डिफरेंट कलर्स और शेड may be used to denote the various component of a picture. Third is a scale and measurement. To make a picture look appropriate in size, scale must be taken in accordance with data. Representation of axis, y-axis, x-axis, जो हम ड्रॉ करते हैं कोई भी डेटा को कन्वे करने के लिए, तो वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट होने चाहिए। डेटा एंड टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। Diagram and graph must be accompanied by the data table from which they are created, and by mentioning the source of data, the picture becomes more reliable and authentic. जो डेटा टेबल है और सोर्स ऑफ डेटा है वो हमारे ऑथेंटिक होने चाहिए। Method of calculating the data. When the picture is not drawn from the self-explanatory data but is drawn from data simplified with a statistical formula, it is appropriate to state the statistical method briefly.
जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो स्टेटिस्टिकल होनी चाहिए। हमारी मर्ज़ी हो वैसा डेटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन को इकोनॉमिक में हम यूज़ कर सकते नहीं हैं। Now we study about types of diagram. There are many types of commonly used diagrams like pictogram, scatter diagram, line diagram, circle diagram, bar diagram and pie diagram. In this section, we shall understand about time-based line diagram, bar diagram and pie diagram. ये जो लेसन है इसमें हमें 3 डायग्राम के बारे में पढ़ना है। 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम। फर्स्ट इज अ टाइम बेस्ड line diagram, second one is a bar diagram and third is a pie diagram. ये पिक्चर शो कर रहा है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। इसे हम टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ईयर दिए हैं और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज। 1951 to 61 जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कितना है? 21.64। मीन्स ये पूरा टाइम बेस्ड डायग्राम है जो हमें कौन से ईयर में कितनी पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है वो शो कर रही है। पिक्चर विच शो द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स between two variables are often drawn. For an example, demand and supply curve. Economics often used line diagram representing time-based self-explanatory trends of a variable. For an example, size of population in different time period, rate of inflation in various year, literacy rate in various year, etc. Such diagram can be termed as a time-based diagram. जब हमें इन्फ्लेशन इन वेरियस ईयर में क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, या फिर पॉपुलेशन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कितनी रही है, वो सब जानना होता है, तब हम कौन से डायग्राम का यूज़ करते हैं? टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ये जो पिक्चर शो कर रहा है वो सिंपल बार डायग्राम है। इसे हम क्या बोलेंगे? सिंपल बार डायग्राम। A bar diagram shows distribution of the value of a variable in various components. For an example, literacy rate in a country in various years, or literacy rate among a female and male in a particular year. Now we show meaning and example of a simple bar diagram. A simple bar diagram represents the value of only one variable over a base. In a simple bar diagram सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन हमें दी हुई होती है और उसे हमें डायग्राम में शो करना होता है। से वेरियस रीजन्स और years etc. It gives a visual effect of a difference in a value of variables between years and so on. आपको जो अभी चार्ट दिख रहा है मीन्स कि जो डायग्राम दिख रहा है सिंपल बार डायग्राम है जिसमें एक ही इन्फॉर्मेशन दी है। हमें क्या दिया है? मंथ्स दिए और सेल्स इन यूनिट्स दिया है। जनवरी और फरवरी में चॉकलेट के बॉक्स का एक ही शॉप में कितना सेल हुआ वो डेटा हमें यहाँ पे दिया है। जनवरी और फरवरी में 35 बॉक्स ऑफ चॉकलेट सेल हुई है। मार्च अप्रैल में 60 बॉक्स चॉकलेट के सेल हुए हैं। नवंबर दिसंबर में 30। यानी कि हमें एक ही इंफॉर्मेशन दी है सेल्स इन यूनिट्स और हमें मंथ्स प्रोवाइड किए हैं। ये डेटा पे से हम सिंपल बार डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। फर्स्ट हमने देखा सिंपल और ये है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। इन दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ वैल्यू ऑफ अ कॉमन वेरिएबल एंड ओवर अ कॉमन बेस are given for more than one section or related parameters. Hence we get a cluster of bars for same variable over a various base value. For an example, if the base is time period, the variable is literacy level and its value are expressed for two categories, namely female and males. मीन्स कि हमें लिटरेसी रेट दिखाना है
इन अ टाइम पीरियड कि ये टाइम में कितना लिटरेसी रेट था, तो मेल और फीमेल दोनों की हमें इंफॉर्मेशन दी हो तो हम कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे? क्लस्टर्ड बार डायग्राम. Then one time period, two bars showing literacy level for females and males respectively are drawn in a cluster. ये जो चार्ट दिया है हमें, उसमें हमें क्या दिखाया है? चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ अ डिफरेंट साइज इन अ शॉप. जब जनवरी और फरवरी में सेल हुए हैं स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ की कितनी चॉकलेट सेल हुई है. मीन्स पहले हमें सिर्फ सेल्स इन यूनिट वन ही कॉलम दी थी कि जिसमें से हम जनवरी और फरवरी में 35 सेल्स हुए थे चॉकलेट बॉक्स का. लेकिन यहाँ पे ये सेकंड चार्ट है, इसमें हमें 3 टाइप की चॉकलेट बॉक्स कैसे सेल हुए है वो दिखाया है कि स्मॉल साइज़ के कितने सोल्ड हुए, मीडियम साइज़ के कितने सेल हुए और लार्ज साइज़ के कितने सेल हुए. यानी हमारे पास एक नहीं 3 इंफॉर्मेशन है जिसके हिसाब से हमें चार्ट ड्रॉ करना है. तो इसके लिए हम क्लस्टर बार डायग्राम का यूज़ करेंगे. नाउ सेकेंड, डिवाइडेड बार डायग्राम. In such a diagram, every single value of the variable has subcategorized. Hence, we get division in all the bars which represent a common variable and common base value. यहाँ पे हम डिवीज़न कर सकते हैं लाइक रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया में चॉकलेट कितनी सेल हुई है. हम क्लस्टर बार डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं और डिवाइडेड बार डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम. जब हम बार डायग्राम यूज़ करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो द बार डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हैंस ऑल बार्स शुड बी ऑफ इक्वल. मीन्स उसकी जो वाइडनेस है और वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. और लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव बार शुड बी, वो भी इक्वल ही होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और वैल्यू उसकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए वेरिएबल विच दे रिप्रेजेंट. द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल एंड शुड ऑल्सो बी मेंटेन बिटवीन द फर्स्ट बार and the origin. All bars raised on the same line called the base while usually coincide with the x-axis. All vertical bars should be arranged from left to right. लेफ़्ट टू राइट होने चाहिए, राइट टू लेफ्ट जाने नहीं चाहिए. ऑर्डर ऑफ द डेटा सीरीज. Therefore, the bar representing the first data in the series is drawn first near the point of origin. Now next is the pie diagram. Division of a circle in a degrees represent a pie diagram. ये जो सर्कल है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री. If an entire circle is considered as a universal set of an entire data and the different components of this data are represented by dividing the circle in a degree proportional to the data, then a pie diagram is obtained. Pie diagram is drawn for the similar type of data for which a bar diagram can be drawn. Pie diagram का यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो ये उसके लिए एक डिग्री इज इक्वल टू कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360. इसकी वैल्यू, हम डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए ये था, हम एक फॉर्मूला है कि हम डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये टेबल शो कर रहा है हमें. आइटम दी हुई है परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड, यानी बुक्स में हमने कितनी मनी स्पेंड की है? 20. तो कैलकुलेट ऑफ डिग्री कैसे करेंगे? तो 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100. तो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री हमें ये सर्कल में ड्रॉ करना है. इस तरह सबकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो उसका पाई डायग्राम का टोटल कितना होना चाहिए? 360. नाउ एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम. 360 डिग्री मेक अ सर्कल. सर्कल हमेशा 360 डिग्री का ही होना चाहिए. डिग्रीज फॉर अ सब डिविजन आर कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. फॉर
that division and the sum total of a degree of all such subdivision must be 360. If relevant data is to be compared across regions or time period, then two pie graphs can be drawn side by side. For a data set with a smaller total value, a circle with smaller dimension is drawn, and for a data set with larger total value, a circle with bigger dimensions is drawn. Now we will stop here. In a next lecture, we studied about types of graphs and use of technology in the study of economics. Thank you. Goodbye.